स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जो बात हमने कही थी, आज हमारे देश की जनता ने, हमारे देश के तमाम मतदाताओं ने आज इसको चरितार्थ कर दिया है। आज देश में जो सरकार स्थापित होने जा रही है, उसके सामने एक मजबूत विपक्ष भी सामने है और मजबूत विपक्ष होने का परिणाम ये हुआ कि सत्ता में जो पार्टी शपथ लेने जा रही है, सत्ता में जो पार्टी बैठने जा रही है, उस पार्टी को अपने पूरे जो सांसद हैं वो सिर्फ उनकी पार्टी के नहीं हैं, बल्कि कुछ बैसाखियों के सहारे वो लोग सत्ता में बने हुए हैं। ऐसे में ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारे उत्तराखंड में भले ही वो मुद्दा बन पाया हो न बन पाया हो, यहाँ के युवाओं ने उस पर ध्यान दिया हो न दिया हो, लेकिन जो बात हमने उठाई, जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई कि ये अग्निवीर योजना देश के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, ये बात जो सत्ता में बैसाखियां बनकर खड़े हैं उन लोगों ने बात उठाई है। आप सब लोग जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल ये बात कही कि अग्निवीर योजना का दोबारा परीक्षण किया जाएगा, इस योजना का दोबारा आकलन किया जाएगा और गुण दोष के आधार पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता इस योजना से खुश नहीं है, तो ये माना जाना चाहिए कि अग्निवीर योजना पर निश्चित रूप में जो हमारी शंकाएं थी, अब वो शंकाएं सत्ता पक्ष तक पहुंच चुकी हैं। तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि अग्निवीर योजना तत्काल समाप्त हो। अग्निवीर योजना के स्थान पर पूर्व में जो भर्तियां जैसे होती थी रेगुलर, वो भर्तियां हों। और मैं सरकार से एक मांग और भी करता हूं कि अग्निवीर योजना के कारण जो 2 साल से रेगुलर भर्तियां नहीं हो पाई और इन 2 सालों में जिन हमारे युवाओं ने उम्र की सीमा लांघ दी, जिनकी उम्र आगे बढ़ गई है, उन्हें 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए और अग्निवीर योजना को समाप्त करके फौज की रेगुलर भर्तियां जैसे पहले से हो रही थी वही भर्तियां हों। मुझे इस बात की खुशी है कि आज सत्ता के गलियारे में भी ये बात गूंज रही है। जो बात हमने उठाई थी, ये बात अलग है कि ये बात को उठाने वाले हम यहीं रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम भले ही यहाँ हैं, लेकिन जो सत्ता के गलियारों में ये बात गूंज रही है, इस बात का हम सबको स्वागत करना चाहिए। ये स्वागत योग्य बात है और जल्दी से जल्दी ये अग्निवीर योजना समाप्त होकर रेगुलर भर्तियां शुरू हों। राष्ट्रीय महासचिव तुम बीच में